अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। आज 27 मई 2022 है। आज के बुलेटिन में मैंने आपको बताना है कि अभी एक्सचेंजेस पे जो टेरा के टोकन्स लूना और यूएसटी डीलिस्ट हुए हैं। अब मुझे मालूम है कल से आप परेशान हैं कि आपके टोकन्स के साथ क्या होगा, और अभी ये जो डू क्वान ने रिवाइवल का प्लान दिया जो कल अप्रूव हुआ है उसमें आपको क्या मिलेगा, तो उसको डिटेल के साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन थोड़ा सा ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, श्रीलंका डिफॉल्ट हो गया। पिछले दिनों मैंने इसकी सारी अपडेट आपके साथ शेयर की थी और साथ पाकिस्तान के साथ थोड़ा कंपैरिजन किया था। अभी वो दोबारा 2.8 बिलियन डॉलर के की वैल्यू का अपना पैसा मजीद प्रिंट कर रहे हैं। उसका नुकसान क्या होगा कि वहां के जो शहरी जिनका सियासत के कॉरिडोर्स के अंदर उनका कोई ताल्लुक नहीं है, उन फैसलों से कोई ताल्लुक नहीं है, उनका पैसा पड़ा पड़ा 40% डी वैल्यू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जिनके अकाउंट, श्रीलंकन के अकाउंट में 1 लाख रुपए पड़ा हुआ था, इस प्रिंटिंग के बाद उनके अकाउंट में 60,000 रुपया रह जाएगा। यही हालात मेरे दोस्तों भाइयों हमारे मुल्क में। अगर आपने आप में से कुछ लोग मेरी सियासी टॉक को नहीं सुनना चाहते तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने किन किन टॉपिक्स पे बात की है वो सारे टॉपिक्स लिखे हैं, साथ टाइमिंग लिखी हुई है। आप उस टाइम के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं एट एनी टाइम, और आप अपने इंटरेस्टेड वीडियो सेक्शन के ऊपर जंप कर सकते हैं उस टाइम के ऊपर क्लिक करने के बाद। कभी आपने, अगर आप किसी सियासी जमात के कारकुन नहीं हैं तो कभी आप, क्योंकि ये जो सियासी जमात के कारकुन उन्होंने अपनी अपनी सियासी जमात की एनकें लगाई होती हैं, वो उससे हट के कोई चीज़ उनको सही लगती ही नहीं है। अगर तो आप पाकिस्तानी हैं और आपने पाकिस्तान की एनक पहनी है तो जो मैं आपसे बात करूंगा आपको समझ आएगी। कभी आपने सोचा है कि ये सियासी जमातें, क्या वक्त है कि आप शहबाज शरीफ साहब और पीपल्स पार्टी इमरान खान के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम लगा रहे हैं? कभी आपने सोचा ये क्यों इल्ज़ाम लगा रहे हैं? मेरे दोस्तों भाइयों, ये सियासी जमातें हर वो नारा आप में, हर वो मंजन आप में बेचती हैं जो नारा आप में पॉपुलर है। आजकल करप्शन बहुत पॉपुलर नारा है। क्यों बोलने ने क्या है, चंद दिन पहले मरियम साहबा की मैं अवाम के साथ जलसे में वो खिताब कर रही थी, कह रही थी नवाज शरीफ हुकूमत छोड़ देगा लेकिन अवाम पे पेट्रोल बम नहीं गिराएगा। और आज जब उनको पावर कॉरिडोर से, एस्टेब्लिशमेंट से तसल्ली हो गई है कि आप जब तक आपका दिल करता है आप हुकूमत करें, तो जनाब उन्होंने पेट्रोल बम गिरा दिया। और यही जो आज पीटीआई उनके ऊपर तनकीद कर रही है, यही इन्होंने जब सब्सिडी दी थी, उनको पता था कि ये सब्सिडी नहीं देनी बनती है। उन्होंने क्यों दी? क्योंकि खान ने नोश्ता दीवार पढ़ लिया था। खान प्राइम मिनिस्टर था, उसको एजेंसियों की रिपोर्ट थी, उसकी अपनी मालूमात थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। और ये जो खान का बयानिया है ये बिल्कुल सही है। जो बंदा इसको समझ रहा है ये झूठा है, ये झूठा नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन ये सियासी जमातें पावर में आने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। वो अपने कारकुनों को मरवा भी सकती हैं। वो मुल्क में कौन कौन से नारे बिकते हैं, आप लोग क्या क्या खरीदते हैं उनसे? फलां करप्ट है, आपको बड़ा लगता है यार करप्ट है, हम गरीब मुल्क हैं, ये करप्शन करके पैसा, करप्शन बिकती है। यहाँ मजहब बिकता है, इसने फलां, ये यहूदी है, ये फलां है। यहाँ कश्मीर बिकता है, यहाँ महंगाई बिकती है। ये 4 नारे लगाते हैं। नारे सेम टू सेम होते हैं, लेकिन जो अपोजिशन में जाता है इन नारों को पकड़ लेता है, और वही अपोजिशन जब हुकूमत में आती है तो उसके खिलाफ यही चाहे। नारे सेम होते हैं, सिर्फ ये अपनी सीटें चेंज करते हैं। तो आपने अगर इस मुल्क में बेहतर लीडरशिप, मैं आइडियल लीडरशिप नहीं कह रहा, आइडियल है ही नहीं हमारे पास बदकिस्मती के साथ, इसी कचरे में अगर कोई बेहतर लीडरशिप आपने निकालनी है, एक मैं आपको सजेशन दूंगा। आपने सिर्फ ये देखना है कि कौन कौन सी सियासी जमात इस मुल्क पे हुकूमत में आई। जब वो हुकूमत में आई तो उनके ख़ानदान के माली वसाइल क्या थे हुकूमत में आने से पहले, और मुल्क के हालात उस वक्त क्या थे। जब वो हुकूमत छोड़ के गए तो उनके ख़ानदान के माली वसाइल कहाँ पे गए, और मुल्क इकोनॉमिक तौर पे, माली तौर पे कहाँ पे खड़ा था। ये आप देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी होगी ये सियासी नारों से हट के बेहतर लीडर, मैं बेहतर बार बार यूज़ कर रहा हूँ, आइडियल हमारे पास लीडरशिप नहीं है, तो बेहतर लीडरशिप आप फिल्टर आउट कर लेंगे। ठीक है, अब आगे आते हैं। आज जुमा था तो आज की मार्केट की वोलेटिलिटी ओब्वियसली होनी थी। मार्केट अच्छा खासा फिर दोबारा एक डिप लिया, तो अभी दोबारा थोड़ा सा मुझे लग रहा है कूल डाउन हो रही है मार्केट, और शायद मार्केट दोबारा थोड़ी सी क्रैश करे। टेरा लूना की तरफ आते हैं जी। 2 प्री अटैक और पोस्ट अटैक के स्नैपशॉट उन्होंने लेने थे, और ये वो टेरा के ब्लॉक हाइट थी जहां पे स्नैपशॉट लेने थे। 7 मई को तो ऑलरेडी उन्होंने ले लिया था, जो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक मेरा ख्याल है 7 मई तकरीबन 7:59 और 37 सेकंड तक जिस जिस बंदे के पास लूना टोकन्स पड़े हुए थे इस टाइम या इससे पहले,
उसका स्नैपशॉट चला गया उनके पास। इसके अलावा कल रात को एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि वो 27 मई को जाएगा, 27 मई नहीं, कल रात को ही वो ब्लॉक जो है वो माइन हो गया। 7,90,000वां ब्लॉक आईडी था जिसका स्नैपशॉट लिया गया। यानी कल रात 9:38 पर जिसने अटैक के बाद लूना या यूएसडी बाय किया था उनके पास उसका रिकॉर्ड चला गया। अब उसके बाद आप लोगों को मिलेगा क्या? पहले तो सब लोगों को जिन जिन के टोकन डीलिस्ट हुए हैं परेशान ना हो। बाइनांस ने तो 30 तारीख को मेरा ख्याल है दोबारा लिस्टिंग कर देनी है। अब जब दोबारा लिस्टिंग करनी है, आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ ये है कि जिन जिन का स्नैपशॉट में नाम आ गया है, जो क्वालिफाई कर गए हैं, उनको ना सिर्फ पुराने लूना टोकन मिलेंगे बल्कि उनको नए टोकन का एयर ड्रॉप भी होगा। ये उनको गुड न्यूज़ है। अच्छा, इसमें कौन कौन से एक्सचेंजेस बेशक आपका बाइनांस पे अकाउंट है, ह्यूबी पे है, बायबिट पे है, बिट्रू, बिट फाइनेंस, ये सारी एक्सचेंजेस की लिस्ट है। तो आपका किसी भी एक्सचेंज में ऑलमोस्ट वो सारी एक्सचेंजेस पे एयर ड्रॉप करेंगे। अगर आपके पर्सनल वॉलेट्स में हैं तो आप पर्सनल वॉलेट में भी वो एयर ड्रॉप कर रहे हैं। एयर ड्रॉप आपको होगा कैसा, वो मैं थोड़ा सा आपको बाइनांस का थोड़ा समझा देता हूं। अच्छा, एक और चीज यहां बड़ी इंटरेस्टिंग है आपको बताने वाली। पहले मैं बाइनांस का आपको बता देता हूं। बाइनांस ने ये कहा कि जितने उनके पेयर हैं वो सारे डी लिस्ट कर रहे हैं और इस डी लिस्टिंग के दौरान वो 30 तारीख को दोबारा वो लिस्टिंग कर देंगे। और बाइनांस ने अपना सारा प्लान भी दिया है कि वो किस तरह एयर ड्रॉप कर रहे हैं। मैं आपको समझा देता हूं। बाइनांस को अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं तो बाइनांस के अलावा जितने सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, मेरा ख्याल है सारे सेंट्रलाइज एक्सचेंज सेम इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर आपके पास प्री अटैक आपके पास 10,000 से कम लूना टोकन थे तो आप फॉर एग्जांपल आपके पास यानी 7 मई जो मैंने टाइम बताया उस टाइम पे अगर 100 टोकन पड़ा हुआ था लूना टोकन, उसमें से 30 टोकन आपको फौरन 30 तारीख जब होगी तो आपको ना सिर्फ नए जो लूना टोकन है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएंगे बल्कि जो पुराने आपका 100 टोकन था लूना सी वो भी आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो इस तरह 30 टोकन्स आपको मिल जाएंगे, यानी 30% जितने आपके टोकन थे उसका आपको फौरन मिल जाएगा। बाकी जो 70% है वो 2 साल तक की उसकी वेस्टिंग है, हर 6 माह बाद आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। इसी तरह जिनके पास 10,000 या 1 मिलियन से ज्यादा है उसकी वेस्टिंग भी यहां पर लिखी हुई है। अब ये जो आपको 30% और 70% मिलना है ये वो टोकन है जो बाइनांस के हिस्से में आने हैं, क्योंकि जितना $1 बिलियन का टोटल इनका एयर ड्रॉप है उस टोटल एयर ड्रॉप में से ये जितने मैंने एक्सचेंजेस की आपको लिस्ट बताई है उस सारे एक्सचेंजेस में आपस में डिवाइड होने हैं। ये नहीं कि आपके पास 100 लूना टोकन थे तो आपको 100 ही मिलेंगे। बाइनांस को जितने मिलने हैं फंड्स ओवरऑल उन्होंने सारे यूजर्स में डिवाइड करने हैं। तो इसको आपने जहन में रख के करना है। तो ना सिर्फ प्री अटैक वालों को मिलने हैं बल्कि जो प्रो अटैक वाले लूना होल्डर्स हैं उनको भी टोकन्स मिलने हैं। ठीक है, अब इस हवाले से एक और अपडेट है वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। जब आपको 30% मिलेंगे, बाकी जो 70% जिसकी 2 साल तक की वेस्टिंग है वो टेरा जो नई चेन आएगी वो उन्होंने जितने वैलिडेटर्स हैं उन वैलिडेटर्स को दे देनी है ताकि आपके वो टोकन्स स्टेकिंग पे लगा दे। अब स्टेकिंग पे लगाने का ये होगा कि आपको डेली के डेली रिवार्ड मिलेगा। वो टोकन्स जो आपको 70% टोकन मिले नहीं है उनकी स्टेकिंग रिवार्ड आपको डेली को डेली मिलता जाएगा। जब 6 माह का पीरियड पूरा हो जाएगा तो उस 6 माह में जितनी वेस्टिंग आपको होनी है वो आपके अकाउंट में उतने टोकन हो जाएंगे फॉलो। अच्छा, इस दौरान चूंकि आपकी स्टेकिंग हो रही है, स्टेकिंग में आप जो वैलिडेटर्स हैं आप डेलीगेटर हैं 70% के, तो आप वैलिडेटर को भी आगे पीछे कर सकते हैं। आपको एक वैलिडेटर अच्छा प्रॉफिट नहीं दे रहा तो आप किसी और वैलिडेटर को शिफ्ट कर सकते हैं। एक चीज़ आपको बताता चलूँ जो चीज़ आपने जेन में रखनी है और उसको जब आपको 6 माह पूरा होने लगे तो टोकन तो आपके स्टेकिंग में होंगे, तो आपने सबसे पहले 21 दिन पहले उसको अनस्टेक कर देना है। खसूसन उस वक्त अगर आपने वो टोकन जैसे ही आपके अकाउंट में आए आपने फौरन सेल आउट करके अपने पैसा बाहर निकालना। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, फॉर एग्जांपल आपका 6 माह पूरा हो जाता है और मजीद टोकन आपके अकाउंट में आ जाते हैं, तो जब आप उसको उसके बाद अनस्टेक करने की कोशिश करेंगे तो अनस्टेकिंग में 21 दिन का टाइम लगता है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूं आपने टाइम आपको शो हो रहा होगा कि कब आपका दोबारा वेस्टिंग होनी है, उससे 21 दिन पहले आप कोशिश करिएगा कि अपने टोकन जो है वो अनस्टेक कर लें, ताकि आप इस सूरत में अगर आप उसको सेल आउट करना चाहते हैं। तो इसी तरह मैं जो सारी मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक ना सिर्फ आपको पुराने लूना टोकन मिलेंगे बल्कि नए भी मिलेंगे। आपकी मर्जी है, जब आपको मिलेंगे आप मार्केट में सेल आउट कर दें, आपकी मर्जी है आप उसको होल्ड कर लें। अगर आप मेरे से पूछते हैं कि आप
आपको इस हवाले से क्या करना चाहिए कि आपको टेरा लूना में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं, ये एक छोटी सी मीम वीडियो है, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसी से मेरी ओपिनियन आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ये टेरा लूना क्रैश है, इसको दोबारा हेल्प आउट करके बाहर निकाला जा रहा है। ये वीडियो देखें और उसके बाद अगर गड़बड़ नहीं होती और गड़बड़ होती है तो ये टेरा वर्जन 2 भी इस तरह दोबारा खाई में गिर सकता है। दोबारा इस वीडियो को वॉच करें। टेरा एक क्रैश से निकल के अगर कोई गड़बड़ होती है तो दोबारा वो खाई में जाने के चांसेस हैं, ये मेरी ओपिनियन है। और ये दोबारा खाई में जाना क्या है, अगर तो जिन लोगों को 30% की वेस्टिंग होती है, अगर तो वो मार्केट में सेल आउट करते हैं तो टेरा वर्जन 2 दोबारा खाई में जा गिर सकता है। तो बी वेरी केयरफुल, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं। इस हवाले से ठंडी हवा का झोंका है वो मैं आपको बता देता हूं। इस प्रपोजल ये जो अभी डूक्वान की है, उस अप्रूवल के बाद एक और बहुत मेजर अप्रूवल हो रही है जो इस धुंध में, इस इन्वायरमेंट में उसके बारे में कोई टॉक ही नहीं कर रहा। ये एक प्रपोजल और पेश हुई है जो तकरीबन 42% उस पर वोट कास्ट हो गया। अगर वो 50% वोट कास्ट हो जाता है तो ये भी प्रपोजल जो है वो अप्रूव हो जाएगी। और ये प्रपोजल क्या है मेरे दोस्तों भाइयों, ये खसूसन जो यूएसटी टोकन होल्डर्स हैं, ये उनके लिए ठंडी हवा का झोंका है। क्योंकि अगर ये प्रपोजल अप्रूव हो जाती है तकरीबन 1.1 बिलियन यूएसटी टोकन बर्न हो जाएगा। तो जो यूएसटी होल्डर्स हैं, यूएसटी की प्राइस इस टोकन के बर्निंग के बाद उसकी प्राइस में एक अच्छा खासा पंप आएगा, तो उनको इस अप्रूवल के बाद अच्छा खासा बेनिफिट हो सकता है। ये आपने जहन में रखना है। अच्छा, चंद दिन पहले मैंने आपको बताया कि मेरे पास 8000 एडा टोकन पड़े थे, जिसमें से 4000 एडा टोकन मैंने दे के मिन स्वैप के टोकन बाय किए और इनकी मैंने यहाँ पे फार्मिंग करना शुरू कर दी। यानी 4000 एडा टोकन और 4000 मिन स्वैप टोकन की मैंने यहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइड की। उसके जितने मुझे मिन्स टोकन मिले, अब मैंने सोचा कि यार उनको ना रियल मनी में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट एक रिस्की बिजनेस है। बजाय इसके कि हम यहाँ तकरीबन 8000 एडा टोकन का मैं रिस्क लूँ, खुदा न खास्ता मिन स्वैप को कोई मसला हो जाए, कोई हैकिंग का हो जाए, या ये टोकन ही जिस तरह मार्केट चल रही है आइंदा मजीद, तो इस टोकन मेरे पड़े पड़े तो मुझे कोई बेनिफिट नहीं दे रहे, तो क्यों ना मैं इसको लिक्विडिटी प्रोवाइड करके फार्मिंग करके तो मैं रियल मनी जो है कन्वर्ट करूँ। तो अब मैं तकरीबन मैंने जो मेरा ख्याल है 10-15 दिन पहले मैंने वीडियो बनाई थी, अब मैं उन मिन्स स्वैप के जो टोकन्स हैं उनको अगर मैं एडा टोकन में कन्वर्ट करता हूं, जो कि तकरीबन 341 टोकन बनते हैं, इनको मैं स्वैप करता हूं, तो ये अगर बाद में इसको मैं किसी एक्सचेंज पे ले जाता हूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको किसी एक्सचेंज पे ले जाता हूं तो उधर से अगर इनको मैं डॉलर में कन्वर्ट करता हूं तो तकरीबन ये $150 बनता है। और उसको मैं P2P पे अगर सेल करता हूं तो ये 10-15 दिनों के अंदर अंदर मैंने 30,000 रुपया यहाँ से अर्न किया। मेरे टोकन वहीं के वहीं हैं, लेकिन ये मैं एक्स्ट्रा बेनिफिट अर्न कर रहा हूँ। तो मैं सोच रहा हूँ कि रिस्की मार्केट है, क्यों ना थोड़ा थोड़ा करके इससे पैसा, टोकन मेरे उतने ही हैं, अगर तो मार्केट ऊपर जाएगी तो मुझे बेनिफिट है, और ये इन टोकन के पड़े पड़े टोकन्स का मैं इस तरह बेनिफिट निकालूं। तो अगर आप इसी फुट स्टेप पे चल रहे हैं तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि क्रिप्टो मार्केट में कभी भी एतमाद नहीं आपने करना, हमेशा रिस्क मैनेजमेंट के साथ करना है। कोशिश करें आहिस्ता आहिस्ता जितना आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है मार्केट से पैसा निकालने की, ख़ुसूसन से इस तरह के पैनिक इन्वायरमेंट में, तो आप अपने आप को, अपने फंड्स को निकाल सकते हैं। अगली बड़ी बिग न्यूज़ है, आई डोंट नो व्हाई इसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट में नज़र क्यों नहीं आया, क्योंकि मेरी नज़र में लास्ट टाइम जब पेपाल ने क्रिप्टो मार्केट में अपने इन्वॉल्वमेंट का ऐलान किया था, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट को सही जंप लगा था। अभी शायद इस वजह से क्रिप्टो मार्केट एक ग्लोबल रिसेशन के इन्वायरमेंट से ग्लोबल डिप्रेशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन के अंदर दुनिया सारी जा रही है। सारी दुनिया के, अमेरिका जैसे बड़े जाइंट कंट्री में भी 40-40 साल पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। इकोनॉमिक हालात वहाँ के भी इतने बिगड़े हुए हैं। नहीं तो ये इतनी बड़ी न्यूज़ थी। न्यूज़ क्या थी वो बता देता हूँ। पेपाल ने कॉइनबेस, मेरा ख्याल है 2-3 जो कंपनीज हैं क्रिप्टो के हवाले से, उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। हाँ, गो कॉइन, बिटपे एंड कॉइनबेस, इन 3 के साथ इसने पेपाल ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। क्या कॉन्ट्रैक्ट है? इससे पहले पेपाल जो है सिर्फ मेरा ख्याल है अमेरिकी या 1-2 और ममालिक है उनको क्रिप्टो की सर्विसेज दे रहा है। अब ये जो इनकी नई डील चली है, अगर ये डील फाइनलाइज होती है तो पेपाल के जो ग्लोबल यूज़र हैं, जो तकरीबन मेरा ख्याल है को 20 करोड़ के करीब यूज़र हैं पेपाल के, उनको ना सिर्फ वो क्रिप्टो करेंसीज बाय कर सकेंगे पेपाल के ज़रिए, ना सिर्फ सेल कर सकेंगे, बल्कि वो बाइंग, लैंडिंग,
बारोइंग लैंडिंग की सर्विसेज भी ले सकेंगे पेपाल से। ये ह्यूज न्यूज़ थी। आई डोंट नो व्हाई, जैसे ही ये मेरा ख्याल है डिप्रेशन का इन्वायरमेंट, पैनिक का इन्वायरमेंट छटेगा, तो ये जो न्यूज़ हैं जो कि इस धुंध में कहीं गुम हो जाए, इनका इम्पैक्ट आपको नज़र आना शुरू होगा। अच्छा जी, GMT जो स्टेप इन टोकन है, उनकी प्राइसेस जो है वो क्रैश की हैं। कल 24 घंटों में तकरीबन 40% GMT की प्राइस क्रैश किया। आप लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं स्टेपल में, तो आप सोच रहे होंगे यार क्या वजह बनी है। तो मैं आपको वजह बता देता हूँ, आप कहीं ये ना समझ रहे हो कि यार इसका भी कहीं ऑक्सी इन्फिनिटी की तरह जो प्ले टू अर्न गेम है, इसका भी कहीं उस तरह हाल ना हो जाए। मुझे नहीं मालूम, शायद इस तरह हो, लेकिन न्यूज़ बहुत बुरी है। चूँकि स्टेपन का ज़्यादातर स्टाफ जो था वो चाइना से था, तो चाइना ने क्रिप्टो करेंसी बैन लगाया, तो उस वजह से वहाँ के स्टाफ ने, इन्होंने चाइना से अपने ऑपरेशन को शट डाउन किया। उस वजह से उस पैनिक के अंदर ही इसकी प्राइस जो है वो क्रैश किया। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि इन्होंने अभी कोई क्लियर नहीं किया कि इन्होंने क्या करना है। क्या ये स्टाफ को कहीं मूव कर रहे हैं या नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये स्टाफ को कहीं और मूव कर रहे हैं। तो अगर ये स्टाफ वहीं पर रहता है तो इनका स्टाफ कम होगा, तो पता नहीं, एक तरह की अजीब हो गई अनसर्टन सी सूरत हाल इस हवाले से बन रही है। तो बी वेरी केयरफुल स्टेप इन में अगर आपने इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है। ऑक्सी इन्फिनिटी के हवाले से एक ठंडी न्यूज़ मैं इसे कहूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ऑक्सी इन्फिनिटी एक गेमिंग इकोसिस्टम डेवलप कर रहे हैं, जिसमें ना सिर्फ वो अपनी गेम्स बल्कि उनके ब्लॉकचेन्स के ऊपर और गेम्स लॉन्च होगी। तो एक नई गेम आई है अभी, इसका नाम है acrosslunexia.com। इस वेबसाइट पे जाएं, अभी ये डेमो गेम आप प्ले कर सकते हैं। अगर आपके पास ऑक्सीज पड़ी हुई हैं तो आप यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करके ये गेम प्ले करके डेमो प्ले कर सकते हैं। अभी अर्निंग शर्निंग का कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो मुझे समझ आया। इनके डिस्कॉर्ड को बाकायदा, डिस्कॉर्ड चैनल को जाके फॉलो करें, वहाँ से आपको मज़ीद डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा जी, उसके बाद एक और आज की बड़ी न्यूज़, मेटामास्क ने एसेट रियलिटी के साथ पार्टनरशिप की है। ये क्यों पार्टनरशिप आपको मैटर करती है? मेटामास्क के वॉलेट्स वगैरह हैक हो जाते हैं, फंड्स चोरी हो जाते हैं, तो उससे पहले चूंकि ये एक डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, इसके फंड्स, इसके सीड फ्रेजेस सिर्फ आपकी अपनी डिवाइसेस पे होते हैं, तो मेटामास्क उस हवाले से आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता था। लेकिन अब भी ये जो पार्टनरशिप हुई है, इसके बाद अगर ये पार्टनरशिप मटीरियलाइज होती है, तो इसका मतलब यह है कि खुदा न खास्ता अगर आपके साथ कोई स्कैम, फ्रॉड या हैकिंग होती है, तो आप अपने फंड रिकवर करवाने की एक उम्मीद कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप, अगर आपके साथ कोई इस तरह का हादसा होता है, तो आपने मेटामास्क की सपोर्ट में जाके उनको अपडेट करना है। वो आपसे आपके सारे वाक़े की डिटेल लेंगे। अगर तो आपके वाक़े की उनको समझ आती है कि वाकई जेन्युइन है, तो वो एसेट रियलिटी वालों को आपका केस भेज देंगे। एसेट रियलिटी लीगल एक्शन ले या वो अपने एक्सपर्ट्स के जरिए रिकवरी करे, वो आपसे एक भी रुपया चार्ज नहीं करेंगे अनटिल अनलेस आपकी रिकवरी ना हो जाए। जैसे ही आपकी रिकवरी हो जाती है, तो उसमें से कुछ उनकी लिटिगेशन फीस है जो वो आपसे बाद में लेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी न्यूज़ है, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूं। लास्ट में मस्क और ट्विटर के दरमियान जो ड्रामा चल रहा है वो अभी भी कंटिन्यू है। जो ट्विटर के इन्वेस्टर हैं, स्टॉक इन्वेस्टर्स, उन्होंने लीगली नोटिस भेजा है इलोन मस्क को कि भाई आपके ये जो बिड आपने दी है, इस वजह से आपने हमारी जो प्राइसेस है उसको मैनिपुलेट करने की कोशिश की है। ये मैं आपके साथ इस वजह से शेयर कर रहा हूँ क्योंकि इसका ताल्लुक बराह रास्त डोज कोइन की प्राइस के साथ है। अगर तो इलोन मस्क और ये ट्विटर वाला ड्रामा जो है एक पॉजिटिव वे में आगे बढ़ता है, तो डोज कोइन की प्राइस पंप करेगी। अगर ये कोलैप्स होता है, सारा ड्रॉप सीन इसका होता है, तो डोज की प्राइस जो है वो मुझे क्रैश होती हुई मज़ीद नज़र आ रही है। ठीक है, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज का बुलेटिन भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।